नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है माई स्टोरीज के एक और नए एपिसोड में, एपिसोड नंबर 30। अगर आपको माई स्टोरीज की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है और इस मूवी का नाम है भैरवपुर रक्त की प्रतिज्ञा। और इस मूवी की स्टार कास्ट में है रजनीकांत एज भैरव सिंह, विकी कौशल एज अर्जुन, फहद फासिल एज राणा, नागा अर्जुन एज भानु प्रताप, कटरीना कैफ एज गौरी और अली फैजल एज शेख। ये कहानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम है भैरवपुर। एक ऐसा गांव जहां लोग आज भी डर में जीते हैं, डर बंदूकों का, डर राजनीति का और डर राणा और भानु प्रताप का। भानु प्रताप गांव का सबसे बड़ा जमींदार और नेता है। उसके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। उसका बेटा राणा उससे भी खतरनाक है। वह पूरे इलाके में अवैध हथियार और ड्रग्स की कारोबार चलाता है। जो उनके खिलाफ जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है। गांव के पुलिस पर भरोसा करना छोड़ चुकी है। लेकिन उसी गांव में रहता है एक शांत बूढ़ा आदमी जिसका नाम है भैरव सिंह। सफ़ेद दाढ़ी, साधारण कपड़े, मंदिर में पूजा करने वाला इंसान। लोग सिर्फ उसे बाबा कहते हैं। कोई नहीं जानता कि भैरव सिंह कभी भारतीय सेना का सबसे खतरनाक कमांडो था। उसके साथ रहता है उसका पोता जैसा लड़का अर्जुन। अर्जुन शहर से पढ़ाई छोड़कर गांव आया है। वह गांव में स्कूल खोलना चाहता है ताकि बच्चे अपराध की दुनिया से दूर रहें। अर्जुन की मुलाकात गांव की डॉक्टर गौरी से होती है। गौरी गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज करती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन भैरवपुर में अच्छाई ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। एक रात राणा अपने लोगों के साथ गांव के किसानों की ज़मीन कब्जाने आता है। जो किसान विरोध करते हैं उन्हें सबके सामने पीटा जाता है। अर्जुन बीच में आता है और पहली बार राणा को चुनौती देता है। पूरा गांव डर जाता है। राणा अर्जुन को मारने की कोशिश करता है, तभी भैरव सिंह आगे आते हैं। राणा उसका मजाक उड़ाता है। तभी अचानक भैरव सिंह उसकी बंदूक छीनकर उसके आदमियों पर हवा में उछाल देता है। सिर्फ कुछ सेकंड में गुंडे जमीन पर पड़े होते हैं। पूरा गांव हैरान रह जाता है। राणा पहली बार डर महसूस करता है। उस रात अर्जुन भैरव सिंह से पूछता है कि वे आखिर है कौन। तब पता चलता है कि वह कई साल पहले भैरव सिंह सेना में ब्लैक टाइगर से नाम से मशहूर था। उसने देश के लिए कई गुप्त मिशन किए थे, लेकिन एक मिशन में उसके पूरा परिवार की मौत हो गई। तब से वह हथियार छोड़ दिया है। भैरव सिंह कहता है, जब गांव डरने लगे तब हथियार उठाना पाप नहीं, धर्म होता है। इसके बाद अर्जुन भैरव सिंह से लड़ना सीखता है। धीरे धीरे गांव का युवा भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। उधर भानु प्रताप राजनीति और अपराध के दम पर पूरे इलाके में दंगा करवाने की योजना बनाता है ताकि चुनाव जीत सके। उसका साथी शेखर शहर से आधुनिक हथियार लेकर आता है। तब भैरवपुर युद्ध का मैदान बनने वाला था। एक दिन राणा गौरी को अपहरण कर लेता है ताकि अर्जुन झुक जाए, लेकिन अर्जुन अकेला ही राणा के अड्डे पर हमला कर देता है। यहाँ फिल्म का पहला बड़ा एक्शन सीन होता है। अर्जुन जलती हुई फैक्ट्री में लोहे की और कुल्हाड़ी से दर्जनों गुंडों को खत्म करता है। भैरव सिंह दूसरी तरफ मशीन गन लेकर ट्रकों को उड़ाता है। आखिर में अर्जुन राणा तक पहुंचता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। राणा चाकू से अर्जुन को घायल कर देता है, लेकिन अर्जुन उसे लोहे की भट्टी में फेंक देता है। राणा आग में जलकर मर जाता है। अपने बेटी की मौत से भानु प्रताप पागल हो जाता है। वह पूरे गांव को खत्म करने का आदेश देता है। रात में सैकड़ों हथियारबंद लोग भैरवपुर पर हमला कर देते हैं। गोलियां और आग से पूरा गांव कांप उठता है। भैरव सिंह मंदिर की घंटी बजाता है। पूरा गांव हथियार लेकर बाहर निकल आता है। फिर शुरू होती है अंतिम लड़ाई। भैरव सिंह तलवार और बंदूक दोनों से दुश्मनों को खत्म करता है। अर्जुन ट्रैक्टर और मशीन गन लगाकर दुश्मनों की गाड़ियों को उड़ाता है। गौरी घायल लोगों की जान बचाते हुए भी लड़ाई में साथ देती है। शेखर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन उसे पकड़ लेता है। शेखर दया की भीख मांगता है। अर्जुन कहता है, जिसने बच्चों के हाथ में किताब की जगह बंदूक दी उसे जीने का कोई हक नहीं। फिर अर्जुन उसे विस्फोटक गोदाम में बंद कर देता है। पूरा बिल्डिंग धमाके में उड़ जाती है। अब सिर्फ भानु प्रताप बचता है। भानु प्रताप के सामने भैरव सिंह की चुनौती होती है कि दोनों के बीच लंबी और खतरनाक लड़ाई शुरू हो।
भानु प्रताप कहता है डर से ही राज चलता है। भैरव सिंह कहता है राज डर से नहीं सम्मान से चलता है। आखिर में भैरव सिंह अपनी तलवार भानु प्रताप के सामने घोंप देता है। भानु प्रताप की मौत के साथ ही भैरवपुर आज़ाद हो जाता है। सुबह पूरा गांव पहली बार बिना डर के सूरज उगता हुआ देखता है। भैरव सिंह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मुस्कुरा रहा होता है। अर्जुन गांव में नया स्कूल खोलता है। फिल्म के आखिरी सीन में स्कूल बच्चे जाते हुए दिखाई देते हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर वर्स।